नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशांत शेखर। आप देख रहे हैं बाबा का खाबा। आज बक्सा विवेकानंद जयंती के मौके पर पहुंची पर्वतारोही संतोष यादव। संतोष यादव ने आज बिहार पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में बच्चों को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर कहा कि हमें अपने पुरातन संस्कृति से सीखने की जरूरत है। हमारी संस्कृति, संस्कार और व्यवहार हमारी अति आवश्यक है। आधुनिकता के दौर में इस कदर बढ़ते जा रहे हैं। हम विज्ञान के विरोधी नहीं है, लेकिन धर्म और संस्कार को बचा के रखना हमारी जरूरत है। हमें जब पर्वतारोही का खिताब मिला तो हमें यह लगा कि नहीं, हरियाणा के शहर में जन्मी पली बड़ी और बिहार के बहू होने का हमें गौरव प्राप्त है। हमारा जन्म भले ही हरियाणा में हुआ है, लेकिन बिहार एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का शहर है। यह राज्य अपनी सांस्कृतिक मर्यादाओं के लिए जाना जाता है और आज हम इसी दौड़ में अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति का जोड़ा अब तक भी दुनिया में नहीं बन पाया। हम तमाम विकास की ऊंचाइयां तय भले कर लें, अपनी संस्कृति और संस्कार भूलते जा रहे हैं। धर्म में आस्था, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान, ये संस्कृति होनी चाहिए। भगवान शिव का चर्चा करते हुए कहा कि हिमालय की जब मैं गोद में पहुंची, सीधे मुझे ईश्वर पास था और सब कुछ मेरा भगवान ने तय किया। आज की संस्कृति आधुनिकता की होड़ में, मैं विज्ञान की विरोधी नहीं हूँ, ये संस्कृति और संस्कार की समर्थक। बच्चों ने कई सवाल पूछकर वहां का वातावरण संस्कृति और संस्कार से भर दिया। दोनों बच्चों के सवालों का जवाब दिया। पर्वतारोही संतोष यादव को देखने के लिए शहर के कई नामचीन विद्यालयों के हेडमास्टर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सदेव प्रसाद, बक्सर पब्लिक स्कूल के निर्मल सिंह, भरत जी और तमाम गायत्री शक्तिपीठ के रामानंद तिवारी और तमाम विद्यालयों से जुड़े विद्वान शिक्षकों ने भाग लिया। जहां बिहार पब्लिक के प्रिंसिपल विकास ओझा ने पूरे कार्यक्रम के दौरान अपने आगत अतिथियों का आभार व्यक्त किया और बच्चों से सीधे तौर पर कहा कि अपनी संस्कृति और संस्कार और माता के वक्तव्यों को आपने सुना, उसको जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। देखिए क्या कहा संतोष यादव ने, जो इस दुनिया की शिखर पर अपना नाम पहुंचाई है। वो देहरादून के हरिद्वार में रहते हैं, लेकिन वो सादगी और संपूर्णता से परिपूर्ण है। कई लोगों ने सम्मानित भी किया। संतोष यादव पर्वतारोही रही है, उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार भी मिला है और हमारे लिए गौरव की बात है। ये बिहार की शादी हुई है, ये अपने आप को बिहार की बहू बता रहे हैं। नमस्कार। आम का बोया है तो आम होगा, करेला बोया तो करेला होगा, टमाटर बोया तो टमाटर होगा। तो हम उसके बाद हम उसकी खाद पानी अच्छा हो, ऐसा अच्छा हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अच्छा हो सकता है लेकिन उसका स्वरूप करेला ही रहेगा, टमाटर ही रहेगा, आम ही रहेगा। इसलिए हम संतान के लिए विधि संस्कार में, इसलिए मैं बोल रही बार बार, प्राचीनता में जाइए, वही सतयुग है, वही आधार है हमारा। प्राचीनता को नहीं छोड़िए। तो गर्भ संस्कार तब मायने रखता है। बाद बच्चा जन्म करने के बाद हमारे 16 संस्कार, हमें खरपतवारों से बचाना है। जब बच्चा इस दुनिया में आए तो माता पिता, विशेषकर माता का, हमारे नाना नानी, दादा दादी, सभी का विशेष उस वक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे माली हो या किसान हो, कीड़ा तो नहीं लगा है, उत्तम क्वालिटी का है या नहीं है। तत्पश्चात वह बीज रोपता है, पर बीज रोपने से पहले वो यह भी देखता है कि शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, पवन किधर की है, परवा है, पछवा है, वो सारे आयाम देखता है। बीज रोपने के बाद वह उत्सव भी मनाता है।
मैं हरियाणा की हूँ, बिहार की बहू हूँ। हमारे यहाँ खीर लापसी बनाते थे और बड़ी खुशी मनाते थे। और विशेषकर देखते थे कि जब शिवरात्रि होती तो जरूर कुछ ना कुछ बीज रोपण किया जाता था, क्योंकि शिव जी जो है स्वाद का कारक है और सूर्य जो है हमारे पोषण का कारक है।